चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लॉगरिथम स्टार्ट कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। तो लॉगरिथम व्हाट इज लॉग फंक्शन? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और उसी इक्वेशन को लॉग फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। लॉग से एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल से लॉग। किस बात का ध्यान रखना है? कल की क्लास में डिटेल में बात हुई थी हमारी। बार बार किस बात का ध्यान रखना है? बेस का। जो एक्सपोनेंशियल का बेस होगा वही लॉग का भी बेस होगा। जो एक्सपोनेंशियल का बेस होगा वही लॉग का भी बेस होगा। हाँ, इनपुट आउटपुट क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। बट क्या चेंज नहीं करता है? बेस। तो बेटा ये कल की क्लास में बात हुई थी कि अगर मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है p की पावर x इक्वल टू a इज इक्वल टू b की पावर x, a इज इक्वल टू b की पावर x, तो इस इक्वेशन की लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होगी? तो बेस b है, a नहीं है बेस। x इनपुट है, a आउटपुट है। बेस क्या है एक्सपोनेंशियल का? b। तो लॉग का बेस भी b होना चाहिए। और ये आउटपुट है एक्सपोनेंशियल का, वो लॉग का क्या हो जाएगा? इनपुट। लॉग a टू द बेस b विल बी इक्वल टू x। यही सबसे बेसिक कंसेप्ट है बेटा। सबसे बेसिक कंसेप्ट यहां यही है, एक्सपोनेंशियल टू लॉग, लॉग टू एक्सपोनेंशियल। ये इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हुआ तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी आपको। इसीलिए कल हमने प्रॉब्लम्स भी की थी, काफी कन्वर्ट किए थे। लॉग टू बेस, लॉग टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू लॉग। हो गए थे ना ये सारे प्रॉब्लम? ये भी हो गए थे। ये यहां से शुरू करना आज हमको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल एज वेल एज बहुत ज्यादा कहीं भी यूज हो जाते हैं फॉर्मूले। लॉग के फॉर्मूले किसी भी चैप्टर में, केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर बेटा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में कहीं भी मिक्स हो जाएगा लॉग। तो पहला फॉर्मूला आज का, लॉग m इंटू n टू द बेस a कैन बी रिटर्न इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब जब log को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके इनपुट, दो इनपुट्स में, उसके दो इनपुट्स हैं मल्टीप्लिकेशन में m और n, तो log को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके दो इनपुट्स में, तो दो लॉग्स में कन्वर्ट हो जाता है। log m अलग हो गया और log n अलग हो गया, बट वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, वो आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं इसका, और प्रूफ जो करने जा रहा हूं बेटा, कोई नया नॉलेज यूज नहीं करने जा रहा हूं मैं इसके प्रूफ में। जो आपने 10th क्लास तक सीखा है वही यूज करने जा रहा हूं, कोई नई नॉलेज यूज नहीं करने जा रहा हूं। तो 10th क्लास तक जो आपने सीखा है, एक बात आपने सीखी होगी, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y कैन बी रिटर्न इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। जानते हैं ये? दिखा नहीं दिखा? ये ना तो जानते हैं, जानते बेटा। अगर दो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मैं बोलता हूं एक्सपोनेंट तो उसका मतलब होता है एक नंबर बेस में, एक नंबर पावर में। जब दो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका बेस सेम है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा? आपस में ऐड हो जाती हैं।
इसका प्रूफ नहीं करवाने बैठूंगा मैं, ठीक है। ये सीखा होगा आपने पहले, सीखा नहीं सीखा ये पावर हैंडलिंग, बल्कि किया भी हमने पहले, बेसिक अलजेब्रा में पावर हैंडलिंग भी की है हमने पहले, और 10th क्लास तक भी देखा है आपने ये। a to the power x into a to the power y is equal to a to the power x plus y, ठीक है। नाउ a to the power x को मान लेता हूं m और a to the power y को मान लेता हूं n, थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं, मान सकता हूं a to the power x को m एंड a to the power n को a to the power y को n। क्या इस इक्वेशन का लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलेंगे बेटा मुझे? log ऑफ m to the base a equal to x and log of n to the base a is equal to y, ठीक है। and a to the power x plus y को मान लेता हूं कुछ p, ठीक है। इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या हो गई? log ऑफ p to the base a is equal to x plus y, दिख रहा है क्या? x की जगह क्या लिख सकता हूं? log m to the base a। y की जगह क्या लिख सकता हूं? log n to the base a लिख सकता हूं। तो ये हो गया log a to the base, log p to the base a, और p खुद क्या अगर आप ध्यान से देखें, p मतलब a to the power x plus y is nothing but m into n, है ना। p खुद क्या है? m into n। तो वो वाली इक्वेशन में ये जो p था इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? m into n, log m into n to the base a can be written equal to x की जगह क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? log m to the base a प्लस y की जगह क्या लिख सकता हूं? प्लस y की जगह क्या लिख सकता हूं? log n to the base। प्रूव हो गया जो प्रूव करना था हमको। क्या कोई नई नॉलेज यूज की हमने इसके प्रूफ में? 10th क्लास की एक्सपोनेंट्स की नॉलेज यूज की है, साथ में जो कल की क्लास में हमने सीखा था कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक और इनवर्स, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो जाते हैं, बट क्या सेम रहता है दोनों में? बेस, बेस सेम रहता है। तो अब इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लेना है बेटा। अगर लॉग के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मुझे लॉग को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दो लॉग्स में कन्वर्ट करूंगा तो दोनों लॉग्स आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। दो लॉग आपस में ऐड होंगे। जैसे एक्सपोनेंट में क्या हो रहा था? एक्सपोनेंट में क्या हो रहा था कि दो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर्स क्या हो जा रही थी? आपस में ऐड हो जा रही थी। देख रहे हैं ना, उसी का उल्टा हो रहा है अब यहाँ। दो लॉग के अंदर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लॉग आपस में क्या हो जा रहे हैं? ऐड हो जा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बिल्कुल इसी की मदद से ये अगला वाला भी प्रूव कर सकता हूं मैं। सेम है, log m अपॉन n, बस इस बार m n से मल्टीप्लाई ना होके m और n आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। m अपॉन n है तो log m अपॉन n कैन, जब log को इस डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो log m और log n जनरेट होंगे, बट दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट। जब m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे तब ऐड हो रहे थे दोनों इंडिविजुअल लॉग्स, जब m और n डिवाइड होंगे तब लॉग क्या होंगे? एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट। मुझे प्रूफ करके दिखाइए इसका भी अभी।
कॉपी पे प्रूव करके दिखाइए अपने। ये वाला प्रूव करके दिखाया मैंने आपको, उसी से हेल्प लीजिए। और ये log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n प्रूव करके दिखाइए। समझ रहे हैं क्या प्रूव करने को बोल रहा हूं? प्रूव करना है बेटा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? रिजल्ट नहीं लिखना है, केवल प्रूव करना है। रिजल्ट तो लिखा हुआ है हमारे सामने। बेसिक से शुरू करके एंड तक पहुंचना है। शुरुआत कहां से होगी इस बार? a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y कैन बी रिटन इक्वल टू a टू द पावर x माइनस वाई। यहां से शुरुआत होगी। शुरुआत थोड़ी अलग करनी पड़ेगी ना यहाँ पे। बढ़िए आगे। हुआ बेटा? सही। करिए बेटा, अपने हाथों से करिए। हुआ? सिंपल है, वही प्रोसीजर तो फॉलो करना है फिर से। बस एक स्टेप बदल गया, एक स्टेप बदल गया ना, शुरुआती स्टेप बदल गया बस। बाकी प्रोसीजर सेम है जो अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया, सेम प्रोसीजर है। बेस को थोड़ा नीचे लिखिए लॉग में, ठीक है? थोड़ा नीचे लिखिए वरना कंफ्यूजन होगा फिर आगे जाके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, इनपुट लिखा हुआ है लॉग का, बेस थोड़ा सा नीचे लिखिए, साथ में मत लिखिए वरना फिर कंफ्यूजन होगा आगे जाके। तो सिंपली इस बार मैं स्टार्ट करूंगा a की पावर x अपॉन a की पावर y से, कि दैट कैन बी रिटन a की पावर x माइनस वाई। a की पावर x को मैंने m माना है, a की पावर y को n माना है अभी भी। तो यहां पर मैं a की पावर x माइनस वाई को अगर q मान रहा हूं तो q इज ऑल्सो इक्वल टू m अपॉन n। तो इसका लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या हो गया? log q टू द बेस a, log q टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गई। और x की जगह वापस क्या लिख दूं? x की जगह वापस क्या लिख दूं? x की जगह क्या लिख दूं? log m टू द बेस a। और y की जगह क्या लिख दूं? log n टू द बेस a। और q की जगह क्या लिख दूं? m अपॉन n। तो क्या प्रूव हो गया यहाँ? log m अपॉन n टू द बेस a कैन बी रिटर्न इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये क्लियर है? हाँ भाई, ये क्लियर है? मैं मैं फिर से बोल रहा हूं, घर जाके बिना प्रूफ देखे प्रूफ करिए दोनों का, ठीक है? प्रूफ देखिए मत, बार बार मत देखिए प्रूफ। देख लिया ना, एक बार दो बार देख लिया, अभी घर जाके दोनों का प्रूफ फिर से करिए। किसका प्रूफ करना है फिर से हमें? log mn टू द बेस a कैन बी रिटन इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। और दूसरा log m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। समझे क्या?
फिर से करिए घर जाके प्रूव, बिना देखे प्रूव करिए, तो धीरे धीरे लॉग और एक्सपोनेंशियल घुसने लगेंगे दिमाग में, वरना यही दिक्कत आती है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इसमें, केवल फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं। फॉर्मूला रट्टा मार के हो सकता है काफी प्रॉब्लम बन जाए बेटा आपकी, बिल्कुल बन जाएंगी, लेकिन जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक जो एक्चुअली में अच्छी प्रॉब्लम होगी वो नहीं बन पाएगी आपसे, जहां बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाले होंगे। इसीलिए प्रॉपरली प्रूव कराया जा रहा है बेटा आपको, ताकि बेसिक कंसेप्ट दिमाग में घुस पाए। केवल फॉर्मूले नहीं घुसाने हैं दिमाग में, बेसिक कंसेप्ट भी घुसाने हैं ना साथ में। फॉर्मूले तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे, फॉर्मूला याद करना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतरेंगे, आपने लॉग की 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व की, आराम से सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको लॉग के। बट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट दिमाग में घुसाना, फॉर्मूले नहीं केवल। फॉर्मूले तो आने ही चाहिए, बट कंसेप्ट्स के साथ आने चाहिए फॉर्मूले। अगला है लॉग m to the power x to the base a is equal to x log m to the base a। अब इसको मैं दो तरीकों से देख सकता हूं। एक, m to the power x का मतलब है m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम कितनी बार, x बार। तो मैं उसी से इसको भी प्रूव कर सकता हूं, ये वाले से। भाई अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं लॉग के अंदर, तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट होता है उन नंबर्स पे, तो बीच में एडिशन आ जाता है उनके। मतलब मैं इसको पढ़ सकता हूं लॉग टू द बेस ए m इंटू एम कितनी बार है ये, x टाइम्स x बार है ये m। तो log m इंटू एन टू द बेस ए था log m प्लस log n ना, log m इंटू एम में log m अलग हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर एक log m, फिर प्लस आएगा, फिर तीसरा log m, फिर प्लस आएगा, फिर चौथा log m। तो कितनी बार log m आ जाएगा, x बार। तो सिंपली ये क्या लिखा जा सकता है, log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a कितनी बार, x बार। तो सिंपली क्या हो गया ये, x log m टू द बेस a। मतलब पहली प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं एक तरीके से, ये समझ रहे हैं। होमवर्क है, इसको प्रूव करिए, ऐसे नहीं, ऐसे। अभी मैंने कैसे प्रूव किया आपके सामने, मैंने ये प्रूव करने के लिए वाली प्रॉपर्टी यूज की, नहीं, ये प्रूव करने के लिए बिना इस प्रॉपर्टी को यूज की। कैसे, एक्सपोनेंशियल के बेसिक्स। तो होमवर्क है प्रूफ थर्ड इक्वेशन बाय बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉ। ट्राई करेंगे बेटा, ट्राई करिए। समझ रहे हैं कैसे प्रूव करने को बोल रहा हूं। ये एक तरीका तो बताया मैंने आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, बट बिना फर्स्ट प्रॉपर्टी के प्रूव करिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की थी बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट से, वैसे थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करिए। किसी को कुछ मानना पड़ेगा, फिर कुछ लॉग वगैरह लेना पड़ेगा। ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, अगला है बेस चेंज थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तीन फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट थे ऑब्वियसली। तीन फॉर्मूले क्या हुए, याद हुए तीन फॉर्मूले क्या है, लॉग एक्स वाई की टर्म में बोलिए, लॉग एक्स वाई टू द बेस बी, लॉग एक्स टू द बेस बी प्लस लॉग वाई टू द बेस बी, लॉग एक्स अपॉन वाई टू द बेस बी, लॉग एक्स टू द बेस बी माइनस लॉग वाई टू द बेस बी।
log x to the power n to the base b is equal to n log x to the base b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेस चेंजिंग थ्योरम। तो बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी मदद से हम एक लॉगरिथम के बेस से दूसरे लॉगरिथम के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बेस हम कभी 10 ले सकते हैं, कभी 2 भी ले सकते हैं। 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं हम बेस को। ई की बात हुई थी कल की क्लास में, याद है? ई नाम क्या है ई का? क्या नाम है ई का? यूलर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली ई की? 2.71 समथिंग समथिंग समथिंग, इरेशनल नंबर है। 2.7 के आसपास वैल्यू होती है ई की। कैसे आया था ई? कल भी बात की थी ये। सबसे पहले ई कैसे पता चला था? कंपाउंड इंटरेस्ट से पता चला था जेकब बर्नौली को। तो कभी मैं लॉग का बेस ई ले सकता हूं, कभी 10 भी ले सकता हूं, कभी 2 भी ले सकता हूं, कभी 5 भी ले सकता हूं। तो एक बेस से दूसरे बेस में लॉग को चेंज करना आना चाहिए। फॉर्मूला है हमारा बेस चेंज थ्योरम का। फॉर्मूला देखें अगर, ये जो लिखा हुआ है, log m to the base b can be written equal to log m upon log b। देखिए क्या किया मैंने, log m to the base b था, can be written equal to log m divided by log b। जो यहां जो दो लॉग आए हैं इनका बेस आप कुछ भी रखिए, इट डजेंट मैटर, बट वैलिड बेस होना चाहिए ऑब्वियसली, पॉजिटिव नंबर अदर देन 1। ध्यान से देखिए, फिर प्रूफ भी करते हैं, इसका प्रूफ भी करेंगे, और उससे पहले फॉर्मूला देखिए। पहले बेस चेंज थ्योरम हमें लॉग का बेस चेंज करने में हेल्प करेगा। कि कभी कभी क्या होगा ना, सवालों में बेस अलग अलग होंगे लॉग के। भाई कोई टू द बेस 3 में है कोई लॉग, दूसरा लॉग टू द बेस 10 में है, तीसरा लॉग टू द बेस ई में है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा अगर अलग अलग बेस होगा। क्योंकि मैं ये फॉर्मूले केवल कब लगा सकता हूं? जब लॉग के बेस सेम हो, तभी तो लगा सकता हूं ना ये फॉर्मूले में। देख रहे हैं ना, लॉग m इंटू एन, लॉग m अपॉन एन। तो लॉग के बेस सेम करना हमारी मजबूरी होती है बहुत बार, क्योंकि प्रॉब्लम में वो एक सिंगल इक्वेशन में अलग अलग बेस के लॉग दे देगा, तो फिर आपसे प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी जब तक कि आप सारे लॉग्स को सेम बेस में नहीं ले आते, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बेस चेंजिंग थ्योरम की मदद लेंगे हम बहुत बार, जब हमें एक लॉग को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना होगा। कि भाई ये लॉग था टू द बेस 10 में और मैं टू द बेस 2 में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसको। तो लॉग, तो m है फॉर एग्जाम्पल b की पावर x। ठीक है, m है, मान लेता हूं b की पावर x। तो इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या है? बोलिए लॉगरिथमिक इक्वेशन इसकी। log m to the base b इक्वल टू x। ठीक है, और m 1 है a टू द पावर x। ठीक है, और m 2 है a टू द पावर y। ठीक है, m1 m2 अगर ये मान रहा हूं, इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलिए बेटा।
तो नहीं नहीं, एक्स नहीं, सॉरी, एक्स तो ले चुका हूं ना मैं। वाई, तो ए टू द पावर वाई ले लेता हूं, इसको ए टू द पावर जेड ले लेता हूं, ठीक है। इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन बोलिए, लॉग लॉग m1 टू द बेस a इज इक्वल टू y, और इसकी log m2 टू द बेस a इज इक्वल टू z। m1 में मान लेता m टू द पावर y ना, m1 नहीं, m को ही मान रहे हैं, a टू द पावर y, सेम m को, m b टू द पावर x है m, एंड m इज ऑल्सो a टू द पावर y। हो सकता है ना, जैसे कोई नंबर हो सकता है 2 टू द पावर 3 है कोई नंबर, या 2 टू द पावर 4 है, और 4 टू द पावर 2 भी हो सकता है नंबर। सेम नंबर दो अलग अलग एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो m इज b टू द पावर x, m इज ऑल्सो a टू द पावर y। भाई बेस भी चेंज हो गया, नंबर भी चेंज हो गया, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इसकी इक्वेशन log m टू द बेस a कैन बी रिटन इक्वल टू y, और इसको मैं मानता हूं b, जो मेरा b नंबर है, b जो मेरा नंबर है जो कि इसका बेस है, b को मैं मान रहा हूं a की पावर z। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी b कैन बी log b टू द बेस a कैन बी रिटन इक्वल टू z, तो यहां पर अगर देखें तो b a तो इन तीनों में अगर देखूं मैं, तो b की जगह मैं a की पावर z लिख सकता हूं, और m की जगह a टू द पावर y लिख सकता हूं। तो m की जगह मैं लिख देता हूं a टू द पावर y, b की जगह लिख देता हूं a की पावर z टू द पावर x। पावर की जब पावर रेज होती है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। क्या हो गया, a की पावर zx, पता है इतना। अब बेस सेम हो गया इन दो का, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी नंबर सेम होगा। तो y इज इक्वल टू zx, तो x इज इक्वल टू y बाई z, x इज इक्वल टू y बाई z। y क्या था, x क्या था, log m टू द बेस b, इक्वल टू y क्या था, log m टू द बेस a, डिवाइडेड बाई log b टू द बेस a। समझे क्या, बेसिक से ही प्रूव किया हमने, कोई नई चीज यूज नहीं की है, केवल दो चीजें यूज की है, एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज और दूसरा एक्सपोनेंट टू लॉग कन्वर्जन, दो ही चीजें यूज की हैं। तो बेस चेन थ्योरम यूज करके हम सीखेंगे और बेटर में कि क्या इसकी यूजफुलनेस है, बहुत बहुत यूजफुल है बेस चेन थ्योरम। बेस चेन थ्योरम कैसे बताइए, log 10 टू द बेस 5 को मैं log टू द बेस 2 में क्या लिख सकता हूं, log 10 टू द बेस 5 कैन बी रिटन इक्वल टू log ऑफ 10 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई log ऑफ 5 टू द बेस 2, लिख सकता हूं ना ये, समझ रहे हैं। आरएचएस में दोनों बेस सेम लॉग के हो जाएंगे, न्यूमरेटर का लॉग और डिनोमिनेटर का लॉग। वो बेस मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी है वो, जिसमें चेंज करना है मुझे, वो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। पढ़ो आगे। अगला यही बेस चेंज पर बेस्ड कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बेस चेंज थ्योरम पर ही बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और
तो पहली है log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, दिख रहा है बेटा? कैन बी रिटर्न इक्वल टू log a टू द बेस b, देख रहे हैं? इस log का बेस b है बट इस log का बेस a है। बेटा अलग अलग बेस में log हैं तो हमारी बात नहीं बनेगी जब तक हम सेम बेस में नहीं ले आते सारे लॉग्स को। तो बेस चेन थ्योरम का यूज कर लेता हूं। तो log a टू द बेस b कैन बी रिटर्न log a अपॉन log b। अब आप बोलेंगे यहाँ बेस तो लिखा नहीं है, कुछ बेस कुछ लिखा नहीं है, तो ln है। ln मतलब नेचुरल लॉग, मतलब बेस क्या है इसका? e 2.71। मैथ्स में कल भी बताया था मैंने, मैथ्स में अगर केवल लॉग ऑफ समथिंग लिखा हो, बेस ना लिखा हो, तो आप क्या मानेंगे? वो क्या बेस है उसका? ई, यूलर नंबर उसका बेस है। तो ले लिया मैंने यूलर नंबर में। तो log a टू द बेस b कैन बी रिटर्न इक्वल टू log a अपॉन log b मल्टीप्लाइड बाई, इसका भी बेस चेन थ्योरम लगा दें, log b टू द बेस a कैन बी रिटर्न इक्वल टू log b अपॉन log a। मजे की बात है, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, log b से log b कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा? 1। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें याद रखना है वो है ये, अगर आप मतलब log a टू द बेस b कैन बी रिटर्न इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a, तो यहां से याद रखने वाला जो रिजल्ट है बेटा वो ये है कि अगर आप इनपुट, ये a इनपुट है ना, a इनपुट है मेरा और b क्या है मेरा? बेस है इस लॉग का। अगर आप एक लॉग में इनपुट और बेस को इंटरचेंज करते हैं, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे सामने लिखा हुआ है log 10 टू द बेस 2, अगर मुझे बेस और इसको इंटरचेंज करना है तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं? मतलब मुझे बेस में वो लाना है जो इनपुट में है, तो मुझे लॉग के बेस में 10 लाना है, तो 10 को यहां और 2 को यहां ले जाना है मुझे। तो बट ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? RHS के रेसिप्रोकल में उसको लिखना, डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन 1 अपॉन log 2 टू द बेस, समझे क्या? बेस चेन थ्योरम से ही आया निकल के ये, तो प्रॉपर्टी एक तरीके से कहां से आई है निकल के? बेस चेन थ्योरम से आई है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोल रहा हूं मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये यूजुअली मिस हो जाता है, और अगर ये मिस हुआ आपसे और आपको हिट नहीं किया क्वेश्चन में, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे अलजेब्रा में एक फॉर्मूला था जो मिस हो जाता है बहुत बार, बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूला में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। याद है मैंने क्या बोला था? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का ये मतलब नहीं है बहुत जगह यूज होगा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि वो भूल जाते हैं, याद नहीं आता। बट अगर क्वेश्चन में वो यूज होना होगा और वो याद नहीं आया आपको, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप सवाल में, सवाल को हिला भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है जरा देखेंगे। फॉर्मूला है ए, पढ़ना शुरू करिए फॉर्मूले को। ए टू द पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log a टू द बेस b। हो क्या रहा है फॉर्मूले में देखेंगे, फिर प्रूव करेंगे उसके बाद। पहले देखिए हो क्या रहा है फॉर्मूले में। भाई log पावर में है, log पावर में है ना, नीचे एक नंबर है बेस में, पावर में log है, बेस उसका b है log का, तो एक्सपोनेंट का बेस है a और log का इनपुट है c। देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं बेटा? ये दोनों
अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो भी वैल्यू सेम रहेगी। वो क्या रहा है देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एक एक्सपोनेंट की पावर में लॉग है, एक्सपोनेंट का बेस है और लॉग का इनपुट है और लॉग का बेस है। लॉग के बेस को नहीं छेड़ेंगे हम, इसको नहीं छेड़ रहे हैं, लॉग के बेस को। बस किन को छेड़ सकते हैं हम, एक्सपोनेंट के बेस को एंड लॉग के इनपुट को। अगर मैं उनको इंटरचेंज कर दूं तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे 2 टू द पावर लॉग 3 टू द बेस 10, ये लिखा हुआ है आपके सामने। आप इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 3 टू द पावर लॉग 2 टू द बेस 10। समझ रहे हैं, किसको नहीं छेड़ा हमने, बेस ऑफ लॉग को नहीं छेड़ा। और किसको छेड़ रहे हैं, इनपुट ऑफ लॉग एंड बेस ऑफ एक्सपोनेंट। उनको क्या कर दे रहे हैं आपस में, इंटरचेंज। प्रूव करें, कोई आइडिया देगा कैसे प्रूव कर सकते हैं इस बात को। कोई नई चीज यूज नहीं होने वाली, ठीक है, जो अभी तक सीखा है वही यूज होने वाला है। प्रूफ में कोई नई चीज यूज नहीं होगी ना, वरना नई चीज यूज होनी होगी तो पहले उसका प्रूफ करना पड़ेगा हमको। तो अभी तक जो सीखा है उसी से प्रूफ करना है हमको। हाँ भाई, कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्या करते हैं, ये इस लॉग का रेसिप्रोकल ले लें, मतलब लॉग बेस चेंज कर दूं लॉग का, मतलब बेस और इनपुट को इंटरचेंज कर दूं, फायदा होगा उससे। मुझे बेस तो बी चाहिए फाइनल में भी। चलिए कोशिश करते हैं। तो मेरे पास है बेस में एक नंबर ए टू दी पावर, रेस क्या पावर बेटा, लॉग लॉग सी टू द बेस बी। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब दोनों तरफ ले लेता हूं लॉग टू द बेस बी। ले सकता हूं, ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं, लॉग ले सकता हूं दोनों तरफ टू द बेस बी। तो एलएचएस में हो गया लॉग ए टू द पावर लॉग सी टू द बेस बी टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी। समझे क्या किया मैंने, मैंने एलएचएस आर एच, भाई दो नंबर बराबर हैं, 5 इक्वल टू 5, तो log 5 to the base anything will also be equal to log 5 to the base anything। होगा नहीं होगा। अब एक प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूं, a टू दी पावर समथिंग है log में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी, जब log के अंदर जो इनपुट है उसकी पावर कुछ रेज्ड है तो उसको बाहर लाना है log के, तो मल्टीप्लाई होके log के बाहर आ जाती है। कैसे आती है, मल्टीप्लाई अभी करी थी ना प्रॉपर्टी, log m टू द पावर x टू द बेस a कैन बी रिटन इक्वल टू, जो इनपुट की पावर रेज्ड है x, वो बाहर x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, जो इनपुट में पावर रेज थी वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। उस प्रॉपर्टी का यूज करूं अगर, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इसको ये जो a में पावर रेज्ड है क्या कर दूं इसको, ये log c टू द बेस b पावर रेज्ड है उसको बाहर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा log c टू द बेस b, बाहर आया तो बचा मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस b इज इक्वल टू log x टू द बेस b।
ठीक है ना। अब इसे ले जाता हूं RHS में, log a to the base b। तो log c to the base b is equal to 1 upon log a to the base b log x to the base b। एक मिनट, log x to the base b, सी की पावर रेस करनी है, सी की पावर रेस करनी है। log ले लिया मैंने दोनों तरफ, log यहाँ ले आया, log a to the base b। अब इसको log के अंदर ले जा सकता हूँ, e is equal to x to the power log a to the base b, e is equal to e to the power। अरे कुछ नहीं, ये भी नहीं करना, और इजी है, RHS में भी नहीं ले जाना, सिंपली नहीं। अभी क्या किया मैंने, ये a की पावर में जो log था उसको उठा के बाहर लाया ना, ठीक है, log c to the base b और ये log a to the base b। अब क्या करिए, इसको उठा के अंदर ले जाइए, मतलब मैं इसको क्या पढ़ने को बोल रहा हूं आपको कि log a to the base b इंटू log c to the base b, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, दैट इज इक्वल टू log x to the base b। अब क्या बोल रहा हूं मैं, इसको पकड़ के log के अंदर ले जाइए, तो बाहर से कोई मल्टीप्लाई होता हुआ नंबर log के अंदर ले जाएंगे तो पावर में रेज्ड होगा, वो होगा जस्ट उसकी उल्टी बात। भाई अंदर की पावर को बाहर ला रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रही है पावर, बाहर के मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को log के अंदर ले जाएंगे तो वो पावर में रेज्ड होगा। तो क्या लिखा जा सकता है, log टू द बेस b, क्या आ जाएगा यहाँ, c टू द पावर log a टू द बेस b, दैट इज इक्वल टू log x टू द बेस b। अब बेस बेस सेम है दोनों लॉग्स का, तो इनपुट v सेम होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू दिस। और x ओरिजिनली क्या था, a टू द पावर log c टू द बेस b, और अब x क्या आ गया, c टू द पावर log a टू द बेस b। कौन दो इंटरचेंज हो गए, जो एक्सपोनेंट का बेस था और जो log का इनपुट था वो इंटरचेंज हो गए। क्या चेंज नहीं हुआ बेटा, बेस चेंज नहीं हुआ, ये समझे क्या, ये समझे। फिर से बोल रहा हूं बेटा, घर जाके प्रूफ करिए, बिना सॉल्यूशन, बिना देखे नोट्स को, रफ कॉपी में प्रूफ करिए। प्रूफ करना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए, वरना मैं केवल फॉर्मूले बता के आगे बढ़ जाता ना, केवल फॉर्मूले बता के आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, प्रूफ करेंगे आप तो यहां से बोला जा सकता है कि x इज इक्वल टू c टू द पावर log a टू द बेस b एंड x वाज ओरिजिनली a टू द पावर log c टू द बेस b, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक्सपोनेंट के बेस को मैं पावर में जो log है उसके इनपुट से इंटरचेंज कर दूं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखना है इसको, ठीक है। और जब दिखा क्वेश्चन में आपको नीचे कुछ नंबर दिख रहा है, पावर में log दिख रहा है, इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं इनपुट के log और नीचे वाले बेस नंबर को आपस में एक्सचेंज कर सकता हूं। अगर करने से फायदा हो रहा है कुछ तो करेंगे ना, समझ रहे हैं। नाउ लास्ट वाला log m टू द बेस। अब यहां क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर
बेस की पावर रेज्ड है के। थोड़ी देर पहले इनपुट की पावर रेज थी एक्स, इनपुट की पावर जब एक्स रेज थी, लॉग का जो इनपुट था एम, उसकी पावर एक्स रेज थी, तो उस एक्स को बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई कर दे रहे थे लॉग से उसको, एक्स को, तो बाहर आ जा रहा था लॉग के एक्स। अब थोड़ा उल्टा है, अब बेस की पावर के है, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल प्रूफ है। अगर आप बेस चेन थ्योरम समझें, मैं इसको लिख सकता हूं, लॉग m टू द बेस, बेस में क्या a टू द पावर k, मैं इसको क्या log m अपॉन log a टू द पावर k लिख सकता हूं बेटा। आप बोलेंगे बेस क्या रखा आपने, कुछ भी रखा है, इट डजेंट मैटर, e रखा है, 10 रखा है, 100 रखा है, इट डजेंट मैटर, मैं कुछ भी बेस रख सकता हूं अपनी मर्जी से। मैंने कुछ नहीं लिखा है तो मैं क्या मान लूंगा, e रखा है मैंने बेस, ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो आया log a टू द पावर k, तो मैं अब वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं कि अगर log का इनपुट में पावर रेज्ड हो तो पावर उठ के बाहर आ जाती है, तो ये हो गया 1/k log m अपॉन log a। अब वापस से रिवर्स बेस चेन थ्योरम, रिवर्स बेस चेन थ्योरम मतलब अगर दो लॉग्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसका बेस हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले का इनपुट। उल्टा ना, तो क्या लिखा जा सकता है इसे, 1/k log m टू द बेस a। क्या क्या उल्टा बेटा, कहां पर बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, कॉमन कॉमन कुछ नहीं लिया हमने, हमने बेस चेन थ्योरम का रिवर्स यूज किया। ये बेस चेन थ्योरम था कि अगर एक सिंगल लॉग हो आपके पास किसी बेस में, तो आप उसे दो लॉग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ सम न्यू बेस। बट अगर आपके पास दो लॉग हो सेम बेस में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बेस गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या था मेरे पास, यहां पर था बेटा log m था और log a था, रिवर्स ऑफ बेस चेन थ्योरम, समझ रहे हैं ना। तो क्या सीखा बेटा हमने यहां से, अगर इनपुट की पावर x रेज्ड हो तो log के बाहर x निकलता है, लेकिन अगर बेस की पावर x रेज्ड हो तो log के बाहर 1/x बनेगा। मतलब बेस की पावर को मुझे log के बाहर लाना है, तो एज इट इज उठा के नहीं ला सकता, मुझे वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैं उसको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, इनपुट की पावर को बाहर ला सकता हूं सीधे, हाँ इनपुट की पावर को एज इट इज बाहर ला सकता हूं, बट बेस की पावर को बाहर ला रहा हूं लॉग के, तो क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे, उसको न्यूमरेटर में नहीं ला सकता मैं, उसको लॉग के बाहर डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लाना पड़ेगा उस पावर का बाहर। समझ रहे हैं, log to the base e is called natural log, log to the base 10 is called common log, ये नाम है इनके, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। कन्वर्जन टू ई, तो यूजुअली जो टेबल्स वगैरह होंगी ना ई में होंगी, तो log a टू द बेस e कैन बी रिटन इक्वल टू log a टू द बेस 10 log e टू द बेस 10। तो ये जो होता है जब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है log e टू द बेस 10 1/log e टू द बेस 10, ये नंबर 10 एक नंबर है, e भी एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट निकल के आता है 1/log e टू द बेस 10 इज अप्रोक्सीमेटली 2.303। ऑब्वियसली इट विल बी अ इरेशनल नंबर, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आती है उसकी, 2.303। मतलब अगर कोई नंबर है लॉग के इनपुट में टू द बेस ई में, आपको उसको टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लिख सकते हैं, 2.303
303 इंटू लॉग ए टू द बेस 10, लॉग ए टू द बेस ई, और ऐसे करके ये टू द बेस और किसी बेस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 1/2.303 हो जाता है 0.434। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वो याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ कुछ कॉमन एलेंस की वैल्यूज जो याद रखनी है हमको। Ln2, Ln2 बहुत इंपॉर्टेंट है। Ln2, Ln का मतलब क्या हो गया बेटा? Ln का मतलब क्या हो गया? टू द बेस क्या? E। Ln2 की वैल्यू, अच्छा E खुद 1 से बड़ा नंबर होता है, 1 से छोटा, 2 से बड़ा नंबर होता है, 2 से छोटा नंबर होता है, 2 से बड़ा नंबर होता है ना, 2 से बड़ा नंबर होता है जी बेटा। हाँ, मतलब log 2.71 समथिंग 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 टू द बेस 10, और इसका रेसिप्रोकल दैट कम्स आउट टू बी 2.303, ठीक है। मतलब इसका ये हो जाएगा 1/this, तो इसको न्यूमरेटर में लाना है मुझे, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। इनको इंटरचेंज करूंगा मतलब ln10 ना, एक तरीके से ln10 log 10 टू द बेस ई, log 10 टू द बेस ई कितना आता है? करीब 2.303। ln10 की वैल्यू कितनी होती है? अप्रॉक्स 2.303। मतलब क्या इस बात का भाई? ई की कितनी पावर में रेस करूंगा कि 10 जनरेट हो, ये मतलब है ना इस बात का। तो ln2 क्या आएगा? अच्छा ln क्या होगा खुद? पहले बताइए ln क्या होगा? ln क्या होगा? 1। अगर इनपुट और बेस सेम हो जाए तो आउटपुट क्या आता है लॉग का? 1। अब ln2 क्या होगा? 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये जज करिए। 1 से छोटा होगा। क्यों भाई 1 से क्यों छोटा होगा? क्योंकि बेस 2 से बड़ा है, मतलब बेस खुद 2.71 है ना, तो 2.71 की पावर 1 रेस करते तो 2.71 आता। अब आपको 2 चाहिए तो आपको पावर 1 से कम रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 या 1 से बड़ी पावर रेस करने पे तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना। समझ रहे हैं क्या? तो आपको नंबर को छोटा करना है, तो आपको जो पावर रेस करनी पड़ेगी वो 1 से कम होगी, तो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली। ln2 की वैल्यू याद रखनी है जिंदगी भर के लिए, केवल मैथ्स नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी। इट इज 0.693 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.7। याद रखनी बेटा हमेशा के लिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ln2? ln2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.7, थोड़ा एग्जैक्ट बोले तो 0.693। 0.693 भी कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। 0.693 के भी आगे डिजिट आते जाएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली 0.693 या 0.7 में ले सकता हूं उसकी वैल्यू, समझे? याद रखना है, ये फैक्ट है एक तरीके से। 0.7 यूज कर लेंगे जब जरूरत होगी। ln10 की वैल्यू भी याद रखनी है। क्या ln10 की वैल्यू? 2.303। ln3 भी याद रख लीजिए, कभी काम आ जाएगा। अच्छा बताइए मुझे, ln3 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? पहले बताइए। ln3 थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ln मतलब बेस क्या है मेरे लॉग का? 2.71। 2.71 की कितनी पावर रेस करूं कि 3 आए? 1 से थोड़ी बड़ी पावर रेस करनी पड़ेगी, बट बहुत बड़ी भी नहीं, तो ये आता है करीब 1.1 आता है, ये करीब 1.1। ln3 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या है? 1.1। ln3 उतना ज्यादा यूज नहीं होगा बेटा, बट ln2 बहुत यूज होगा। ln2 सवालों में आता है सीरीज। तो ln2 की अप्रॉक्स वैल्यू 0.7, ln3 की अप्रॉक्स वैल्यू, ln3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.1, ln10 की अप्रॉक्स वैल्यू 2.30। ठीक है, ये याद रखनी है। बढ़ो आगे। नाउ लॉग टेबल देखिए आप लोगों ने अभी तक कभी?
लॉग टेबल नहीं देखी? लॉग टेबल देखेंगे, लॉग टेबल देखना सीखेंगे, बट आज नहीं, कल सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उतरते हैं थोड़ा, वो जो थियरी बीच की छुट्टी है उसको कल करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 log 2/5 प्लस 3 log 25/8 माइनस 10 log 625/128। डरेंगे नहीं बेटा सवाल से। पहली बात, सब जगह लॉग लिखा हुआ है, बेस नहीं लिखा हुआ है, मतलब सबका बेस सेम है, ई। ठीक है, तो शुरू करें। तो 3 अलग अलग लॉग्स हैं, हम क्या करेंगे, तीनों को एक सिंगल लॉग में क्लब करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी log of a plus log of b can be written equal to log of a plus b। ठीक है, तो सबसे पहले इस 2 को हैंडल करते हैं। इस 2 को क्या बाहर से गायब कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? लॉग के अंदर ले जा सकते हैं। लॉग के अंदर ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? पावर रेज करनी पड़ेगी। ये 2 लॉग के अंदर जाएगा क्या? पावर रेज्ड में। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं log 2/5 का स्क्वायर। ये समझे क्या? 2 लॉग के अंदर गया, पावर रेज करी उसने। ये देख रहे हैं 3, ये वाला 3, ये वाले 3 को लॉग के अंदर ले जाऊंगा तो जो भी लॉग के अंदर है उसकी पावर रेज करनी पड़ेगी। और इन दोनों लॉग्स के बीच प्लस का साइन है, तो सिंगल लॉग में क्या कर दूं इन दोनों का आपस में? मल्टीप्लाई। याद है, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, या उल्टा log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो इनटू 25 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3, ये 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। अब यहां नेगेटिव साइन है बेटा, ध्यान से, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। जब log सब्ट्रैक्ट होगा तो जो इनपुट है वो डिवाइड होंगे आपस में। बट मैं डिवीजन में कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं मल्टीप्लीकेशन ही करूंगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे? 625/128 से नहीं, उसके रेसिप्रोकल से। डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बाय द रेसिप्रोकल। समझते हैं ना इस बात को? डिवीजन बाय 2 इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन बाय 1/2। तो वही, जब इस माइनस साइन देखा मैंने, इस लॉग के अंदर भी लाना है मुझे इसको, तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, डिवीजन यूज नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। नहीं क्या? उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखना चाहिए मुझे? 128। डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए? 625। सिंगल लॉग में आ गया बेटा। अब चीजें कटिंग वटिंग होगी, कुछ कट रही होंगी चीजें। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर, यहाँ केवल एक 25 बचा, और ये 25 और 5 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का क्यूब, 128 में खुद 2 की कितनी पावर होती है? 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 30 to the 64 to the 128, 2 की पावर 7 होती है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 7, मतलब 2 की पावर 9। और डिनोमिनेटर में 8 की पावर 3 है। 8 को खुद क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 होल रेज टू द पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9। मतलब क्या हो गया? लॉग के अंदर जो न्यूमरेटर है उसमें आ गया 2 की पावर 2 प्लस 7, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 की पावर 3। अगर थोड़ा भी आपको पावर हैंडलिंग आती है तो ये 2 की पावर 9, ये भी 2 की पावर 9, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा लॉग के अंदर? 1। व्हाट इज log 1? 0। लॉग का इनपुट जब 1 होगा तो आउटपुट क्या आता है? 0। बढ़ो आगे बेटा, क्लियर हुआ? सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट, लॉग
x to the base e minus log y to the base e is equal to small a. Log y to the base e minus log z to the base e is equal to b. Log z to the base e minus log z to the base e is equal to c. Then find the value of x upon y raised to the power b minus c into y upon z raised to the power c minus a and z upon x raised to the power a minus b. डरेंगे नहीं बेटा सवाल से पहले. सबसे पहले यहां दो लॉग्स हैं. पहली इक्वेशन देखें, सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा बनाएंगे इक्वेशन को. दो लॉग को एक लॉग में कन्वर्ट करूंगा. कर सकता हूं क्या? दोनों लॉग्स का बेस सेम है ई. तो इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं इसको? लॉग टू द बेस ई क्या? एक्स बाई वाई ना, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है बेटा इनके. तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ए. फिर इसकी इक्वेशन बोलिए बेटा, बोलना शुरू करिए. लॉग टू द बेस ई क्या? y बाई जेड इक्वल टू बी. हाँ, इसकी सिंगल लॉग इक्वेशन बोलिए. लॉग टू द बेस ई इनपुट क्या? z बाई एक्स इज इक्वल टू सी. अब मुझे x बाई वाई रेस टू द पावर समथिंग बताना है. x बाई वाई रेस टू द पावर समथिंग बताना है बेटा. तो बेटा लॉग नहीं चाहिए मुझे, लॉग नहीं चाहिए. तो लॉग को हटाऊंगा, गायब करूंगा लॉग को. कैसे गायब होगा लॉग? केवल ऐसे हटा दूं यहां से गायब हो गया हो? नहीं, लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे. क्या आप इस लॉगरिथमिक इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बता सकते हैं बेटा? log something to the base e is equal to a. यहां x by y बचा रहेगा. कैन बी रिटर्न इक्वल टू बेस जो log का था वही एक्सपोनेंट का भी log होगा टू दी पावर. log गायब हो गया. प्लीज इसका बोलिए इक्वेशन log गायब करके. y बाई जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर p. इसकी इक्वेशन बोलिए. z बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर c. वाह. अब जो फाइंड करना है उसमें पुट करना शुरू करता हूं. x अपॉन वाई की जगह ई टू द पावर a लिख सकता हूं, उसकी पावर रेज्ड है b माइनस सी. y बाई जेड की जगह ई टू द पावर b लिख सकता हूं, उसकी पावर रेज्ड है c माइनस a. z बाई एक्स की जगह e की पावर c लिख सकता हूं, उसकी पावर रेज्ड है a माइनस b. तो ये हो गया e टू द पावर. जब पावर की पावर तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और सेम बेस के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड होती हैं. प्लीज बोलिए सिंगल पावर में कन्वर्ट करूं तो e टू दी पावर बोलिए, बोलना शुरू करिए. ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी. प्लस ए बी से माइनस ए बी कटा, प्लस बी सी से माइनस बी सी कटा, माइनस बी सी से प्लस ए सी कटा. तो ये सब कट गए तो पावर में जो नंबर है वो क्या बन गया? 0. 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 10 0. तो ये 0 बन गया. तो ई की पावर 0. व्हाट इज एनी नंबर रेज टू द पावर 0? 1. तो क्या आ गया बेटा? ये 1. ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया है? 2-3 बार करिए घर जाके, ठीक है, बिना सोल्यूशन देके. सेम प्रॉब्लम को रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम रिपीट करने में, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना. फिर एक बार इनमें एक्सपीरियंस होगा तो फिर नई प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख पाएंगे. पढ़ो आगे. इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab, then prove that log a plus b whole divided by 5, मतलब a plus b 5 से डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू हाफ log a plus log b. ध्यान से देखेंगे.
ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 23ab। अगर आप थोड़ी सी अलजेब्रा सोचने की कोशिश करें, थोड़ी सी अलजेब्रा सोचने की कोशिश करें लॉग सोचने से भी पहले, क्या करूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? प्लस 2ab और आरएचएस में भी प्लस 2ab। एक तरफ आप प्लस 2ab माइनस 2ab करें, या एलएचएस में प्लस 2ab आरएचएस में भी प्लस 2ab कर दें, सेम बात है। क्या फायदा होगा ऐसा करने से? देखिए जरा, प्लस 2ab एलएचएस में क्या जनरेट हो गया? एलएचएस में बोलिए टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आरएचएस में 23ab प्लस 2ab क्या बन गया? 25ab। मुझे चाहिए लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 5। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ए प्लस बी के डिनोमिनेटर में 5 चाहिए मुझे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ 25 ले आता हूँ, क्यों 25? उसको स्क्वायर के अंदर ले जाऊंगा तो 5 बनेगा, और यहाँ भी 25 हो गया। देख रहे हैं क्या? तो ये इक्वेशन हो गई, ए प्लस बी बाई 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ए बी। ये हो गया ना बेटा? अब क्या कर दूं? अब दोनों तरफ क्या ले लेता हूं? लॉग ले सकता हूं। इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग देन लॉग ऑफ समथिंग विल आल्सो बी इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ले लूंगा तो ये हो जाएगा लॉग, क्योंकि प्रूफ में लॉग आ रहा है ना, लॉग ए प्लस बी बाई 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए बी। दिख रहा है क्या? अब क्या करूं? ये 2 को बाहर ला सकता हूं लॉग के, और फिर इस 2 को आरएचएस के डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूं। वही चाहिए ना मुझे एलएचएस में चाहिए केवल लॉग के अंदर ए प्लस बी बाई 5 आ गया ना, लॉग के अंदर ए प्लस बी बाई 5। तो इस 2 को इसके आरएचएस में, आरएचएस के प्रूव हो गया जो करना था। बट इमीडिएटली लॉग लेने से ज्यादा बेटर क्या था? जो हमें प्रूव करना था उस पर ध्यान दिया मैंने। प्रूव में लॉग के अंदर टर्म जनरेट हो रहा था ए प्लस बी, तो मैंने सोचा ए प्लस बी तो अभी दिख नहीं रहा यहाँ, तो ए प्लस बी लाते हैं। कैसे ला सकता हूँ ए प्लस बी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और ए प्लस बी मुझे लाना है, तो क्या कर दूं? प्लस 2ab कर दूं उसके साथ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर वहां से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी बेटा, हाँ लॉग लिया बेटा बोथ साइड। हाँ क्यों चेंज होगी? इफ लॉग एक फंक्शन है, मैथमेटिकल मशीन है, उसके अंदर एक इनपुट आता है तो वो एक आउटपुट देता है। आप सेम इनपुट डालेंगे तो सेम आउटपुट मिलेगा, अलग अलग आउटपुट मिलेगा? सेम ही आउटपुट मिलेगा। आप लॉग के अंदर 5 पुट करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, दूसरी बार आप लॉग के अंदर 5 पुट करेंगे तो भी नहीं गया। तो बेटा अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो उनके लॉग्स भी तो इक्वल ही होंगे, नहीं क्या? नहीं समझे? log 100 to the base 10 is how much? log 100 to the base 10 2। फिर से आया कहीं log 100 to the base 10 से 2। तो दो नंबर अगर बराबर हैं तो उनके log भी बराबर होंगे ना, तो log ले सकता हूं बेटा। समझे क्या? चलिए कंटिन्यू करेंगे।